स्वागत है आपका हमारे चैनल जायरोबिज में, जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट के बारे में बातें करते हैं। तो काफी टाइम से हमें कुछ क्लाइंट्स का क्वेरीज आ रहा था कि हम जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें मालूम कैसे पड़ता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए और कहाँ पे हमें प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है। तो आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले, इसी पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, बेल आइकन पे भी क्लिक करो तो आपको नोटिफिकेशन आ आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू की जाए। ओके, तो देखिए, जब कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहा है तो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस का प्राइस में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता ही है जो करंट लेवल के आसपास चल रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप जो लेवल पे मार्केट चल रहा है उस लेवल का ऑप्शन देखोगे तो उसका एक प्राइस रहेगा। अगर आप थोड़ा दूर का लेवल देखोगे जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है उसका प्राइस थोड़ा सस्ता रहेगा, और वो लेवल जो ऑलरेडी अचीव हो गया है उसका प्राइस थोड़ा महंगा रहेगा। तो नॉर्मली लोग क्या मिस्टेक करते हैं, उन लोग अपने बजट के हिसाब से ऑप्शन ट्रेड करते हैं कि अगर उनके पास मान लीजिए सिर्फ 10,000 रुपए है और उनको ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो वो दूर के ऑप्शंस बाय करते हैं क्योंकि उनका प्राइस बहुत कम रहता है, और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे ही लोग सबसे बड़ा लॉस खाते हैं। तो आप कुछ ऑप्शन ट्रेड देखिए, सबसे ज्यादा सेफ या इजी होता है ट्रेड करना करंट लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं एट द मनी ऑप्शन ट्रेड। अभी अगर मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 17,700 पे और अगर आप ले रहे हो 18,000 का कॉल ऑप्शन, मतलब आप बोल रहे हो कि मार्केट 18,000 तक जाएगा और मान लीजिए कि मार्केट एक्सपायर होने के लिए अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो वो 300 पॉइंट का जंप ऑलमोस्ट बहुत लो प्रोबेबिलिटी वाला सिचुएशन है। तो वहां पे आपका जो ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो ही होना है। एट द सेम टाइम अगर आप एकदम इन द मनी ऑप्शन ले रहे हो, मान लीजिए 17,000 है मार्केट और आप 16,500 का ऑप्शन ले रहे हो, तो वो भी मूवमेंट ज्यादा नहीं आने वाला है क्योंकि ऑलरेडी अचीव हो गया है, लोग ऑलरेडी अगले स्ट्राइक प्राइस में जा चुके हैं। तो सबसे बेस्ट सिचुएशन होता है कि जो लेवल पे मार्केट अभी चल रहा है आप उसी लेवल का ऑप्शन बाय करो जो कि एट द मनी या क्लोज टू एट द मनी ऑप्शन आप बाय करो। तो एक काम करते हैं, अभी बचे देखिए करीबन 3 बज गए हैं और आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अभी लाइव मार्केट में क्या चल रहा है हम वो देखते हैं। मैं आपको मेरा स्क्रीन दिखाता हूँ। तो देखिए ये ऑप्शन चेन का पेज है निफ्टी का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,608 चल रहा है निफ्टी करंटली। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो करंट लेवल आ जाएगा 17,603 पे चल रहा है। और अब देखोगे आज का एक्सपायरी 20 तारीख का, तो अगर आप जो लेवल मार्केट चल रहा है अगर आप उसका प्रीमियम देखो तो वो चल रहा है देखिए करीबन 13 रुपए चल रहा है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन देखोगे, मान लीजिए आपको देखना है 18,000 का कॉल ऑप्शन, तो देखिए इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, 10 पैसे का वैल्यू है। अगर आप 17,800 का भी कॉल देखोगे तो 15 पैसे का वैल्यू है। लेकिन जो लेवल ऑलरेडी अचीव हो गया है 17,550 का कॉल, अब वो देखो महंगा है 55 रुपए। 17,450 का कॉल वो महंगा है 154। इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो एक रियल टाइम पे क्या रेट चल रहा है वो हमें मालूम पड़ जाएगा। देखिए जो एट द मनी है वो 13 रुपए चल रहा है, जो इन द मनी है 17,500 105, और जो आउट ऑफ द मनी है मतलब जो लेवल अभी तक अचीव नहीं हुआ है वो देखिए वो कुछ पैसों में ही रह गया है। इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी का भी आप ऑप्शन देखते हो तो ये देखिए बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 42,232 और एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है ये 42,200 का, ये चल रहा है 52। अगर आप ऐसा लेवल देखते हो जो अभी तक अचीव ही नहीं हुआ है तो देखिए 42,500 का कॉल ये 1 रुपए चल रहा है। जो लेवल अचीव हो गया है मान लीजिए 42,000 का कॉल ये चल रहा है 238 रुपीज। पुट के लिए भी वही लॉजिक होता है। तो बात वही है कि आप जब ट्रेड कर रहे हो आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए ऑप्शंस में कि आपका प्रीमियम का प्राइस कैसे बढ़े। और अगर आप सस्ता ऑप्शन देख के ले रहे हो तो उसमें मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में जितना हमने देखा है वो टारगेट अचीव नहीं होता है क्योंकि लोग ज्यादा क्वांटिटी खरीदने जाते हैं, उन लोग मार्केट एनालाइज नहीं करते। तो ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आपको ये 3 चीज का ध्यान रखो कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। जो लेवल ऑलरेडी अचीव हो गया है उसे इन द मनी कहते हैं, जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है उसे आउट ऑफ द मनी कहते हैं, और जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है अगर आप उसी लेवल का ऑप्शन ले रहे हो तो हम उसे कहेंगे एट द मनी ऑप्शन। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या होता है जो ट्रेडर्स फेस करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि उन लोग बजट के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो अगर ऑप्शन उनको 5 रुपए का दिख रहा है, 10 रुपए का दिख रहा है, तो उन लोग सोचते हैं कि मैं 50-100 रुपए का ऑप्शन क्यों खरीदूं जो महंगा है। अगर मैं 10 रुपए का ऑप्शन लूंगा और अगर मार्केट मेरे फेवर में हो जाता है तो शायद वो 20-30 रुपए हो जाए, मेरा पैसा डबल या ट्रिपल हो जाए।
और ये हो सकता है, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा होने के सिचुएशंस बहुत कम होते हैं। तो स्पेशली काफी ब्रोकर्स आपको मिलेंगे, तो पर्टिकुलरली किसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन एडवाइजर लेवल पे काफी लोग ऐसा होते हैं जो क्लाइंट को ऐसे सस्ते ऑप्शंस खरीदने के लिए मोटिवेट करते हैं, जो एकदम गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि वो टाइम पे आपका कॉस्ट भी नहीं निकलता है, आपका ब्रोकरेज भी जाता है, टैक्स भी जाता है, प्लस आपका जो लॉस है वो अलग से हो जाता है। एंड काफी लोग तो मार्केट में स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, तो अल्टीमेटली आपका ऑप्शन प्रीमियम तो कुछ बचता नहीं है, उल्टा वो जीरो हो जाता है, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट कैपिटल चला जाता है। तो अगर आप रिटेल ट्रेडर हो और आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो जो लेवल पे मार्केट चल रहा है उसी लेवल पे ट्रेड करो। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन पे 12:30-1 बजे के बाद सेम डे के एक्सपायरी पे ट्रेड करना अवॉइड करो। वहां पे प्रीमियम आपका जो है धीरे धीरे जीरो होने लगेगा। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि 1 o'clock हो गया, 1:30 बज गया ऑलमोस्ट, तो उसके बाद आप अगले हफ्ते के एक्सपायरी में चले जाओ, तो वहां पे आपका जो है रिस्क कम रहेगा और प्रीमियम में भी आपको मूवमेंट मिल सकता है अच्छा खासा। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ऑप्शन का लेवल सिलेक्ट करना, एक बेसिक साइकोलॉजी आप यूज करो कि जो लेवल पे मार्केट चल रहा है उसी लेवल का आप ऑप्शन खरीदो, ज्यादा दूर का लेवल का ऑप्शन मत खरीदो। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो अपने ट्रेड को लेकर कि आपको लग रहा है कि मार्केट वन डायरेक्शन में जा सकता है, एक सीधा फ्लो में जा सकता है, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका व्यू स्ट्रांग होना चाहिए। एट द सेम टाइम एक्सपायरी को टाइम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मार्केट बंद होने को या एक्सपायरी होने को सिर्फ आधा पौना घंटा है और आप लास्ट के आधे घंटे में 500,000 पॉइंट दूर का ऑप्शन ले रहे हो, वो फिर डेफिनेटली जीरो होने ही वाला है। उसके 0.1% ही चांसेस होंगे प्रॉफिट में होने के। लेकिन ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का जब क्राइसिस हुआ था, उसका स्कैम सामने आया था, तो वो टाइम पे बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा फॉल आया था और काफी सारे ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है वो 500% का भी रिटर्न दिए थे वो टाइम पे। तो सस्ते प्रीमियम थे, 50-100 रुपए के, वो बढ़ के 500 रुपए तक भी हो गए थे। तो ऐसे भी सिचुएशन आते हैं, लेकिन ये वन ऑफ अ काइंड सिचुएशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ट्रेडिंग में ये एक चीज का, कोई भी अगर आपको मोटिवेट करे कि सस्ता ऑप्शन आप खरीदो, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदो, तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ध्यान रखिए, अगर वो आपका दोस्त है तो आपकी भलाई के लिए बोल रहा है, और अगर वो ब्रोकर है और फिर भी आपको मोटिवेट कर रहा है, और अगर वो एडवाइजर है उसको ज्यादा सेंस नहीं है, तो चांस है कि वो अपनी कमीशन के लिए आपके साथ काम कर रहा है। तो ये सब चीज से आपको बच के रहना है। एक ऑनेस्ट एडवाइजर और एक ऑनेस्ट ब्रोकर के साथ काम करो, जिससे कि आप अपने पैसे बचा सको और पैसे कमा सको, स्पेशली ऐसा सेगमेंट जहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। अगले वीडियो में हम कुछ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। अभी के लिए थैंक यू, आप अपना ख्याल रखें।